हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत कारगर और बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नवयुवक समाज की, बचपन की और लड़कपन की। दोस्तों, यही उम्र होती है सुधर जाने की और यही उम्र होती है बिगड़ जाने की। यदि आप इस उम्र में ध्यान दे लेते हैं और यदि आपको कोई गाइडलाइन सही मिल जाता है, तो आप इसी उम्र से ही अपना जीवन का मार्गदर्शन चुन लेते हैं और यही एक सफलता की कुंजी है। इस उम्र में जिसने ध्यान दे लिया, वो अपने लाइफ में सफल हो जाता है और जो इसमें ध्यान ना दिया, लापरवाही कर गया या मार्गदर्शन नहीं मिला, तो उसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, वो हमेशा गरीबी में जीता है और फिर भगवान को कोसता रहता है। दोस्तों, इस उम्र में जब हम लोग जो है पैदा होते हैं, 3 से 4 साल के होते हैं, तो उसी समय हमें अपनी विद्या का यानी शिक्षा का अध्ययन करना शुरू कर देना चाहिए। मेरा सभी पेरेंट्स से, गार्जियन से अपील है कि वो 2, 3, 4 साल से अधिक नहीं, बस इतने में ही उसका बच्चे का एडमिशन अच्छी शिक्षा के लिए आप कोशिश करें। जैसे भी हो सके अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करें और अच्छी शिक्षा दिलाएँ। दोस्तों, शिक्षा ही देश को महान बनाता है और शिक्षा से ही मनुष्य के जीवन का विकास होता है। खुद का विकास होता है और जब व्यक्ति शिक्षित रहेगा, तो वो दूसरे का भी विकास कर सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत उपयोगी चीज़ है। दोस्तों, एक चीज़ समाज में देखा जाता है कि जो पहले का जो जीवन था और जो बुज़ुर्ग थे और जो आपका जीवन है, आपके बुज़ुर्ग हैं और जो आपका एक नया हाईटेक ज़माना है, इन तीनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। दोस्तों, जो बातें बुज़ुर्ग पहले बताते थे, शायद वो आज के समय में लागू नहीं होती हैं, क्योंकि दोस्तों, आज का समय एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है और शिक्षा के साथ-साथ कई बार ऐसा होता है कि लोग शिक्षित भी हो जाते हैं और नौकरी नहीं मिलती है। योग्यता तो बहुत बड़ी हो गई है उनकी, योग्य हैं, लेकिन बाद में उन्हें छोटा काम ही करना पड़ता है। छोटा काम से मतलब ये है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता उनको और जितना पैसा उनकी पढ़ाई में खर्च हुआ है, वो उसी बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा और ना ही कोई नौकरी मिल रही है। तो दोस्तों, आज का जो समय है, आज का जो दौर है, वो एक हाईटेक ज़माने पर है, इतनी महँगाई का युग है, तो किसी न किसी तरीके से, टेक्निकल तरीके से पैसा कमाना भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आज का समय यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। आप यूट्यूब और फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने की बात है, जो हमारी ये उम्र होती है लड़कपन और जवानी की, ये उम्र हम काफ़ी सारी बर्बाद कर देते हैं धर्म के चक्कर में, ईश्वर के चक्कर में, आस्था के चक्कर में, विश्वास के चक्कर में। हम ये समझते हैं कि कोई रहनुमा आएगा और हमारी किस्मत बदल देगा और हमारा जो है एक अलग से हम बड़े आदमी बन जाएँगे, अचानक से कोई ऐसी कृपा हो जाएगी कि हमारे पास धन ही धन आ जाएगा। जबकि दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी बातें झूठी हैं। दोस्तों, धन या तो पैतृक हो और या तो फिर मेहनत करने से आता है। दोस्तों, मेहनत दिमाग की भी हो सकती है और मेहनत शरीर की भी हो सकती है। दोस्तों, बिना मेहनत के धन नहीं आता है। ये बहुत मुश्किल बात है कि अचानक से किसी को मिल जाए कोई चीज़, वो बहुत ही चुनिंदा बात है और बहुत ही मुश्किल बात है। वो लाखों करोड़ों में कोई 1-2 को होता है। तो मेरा मतलब ये है कि हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है, जो नवयुवक समाज है, जो यंग मैन है, लड़कपन है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर भारत के लोग यही करते हैं कि हमारी जो लड़कपन और जो जवानी होती है, वो आस्था के और विश्वास के चक्कर में गँवा देते हैं। ना तो कोई अच्छा काम सीख पाते हैं, ना तो कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। ये आस्था के चक्कर में कि कोई ऐसी कृपा हो जाएगी कि हम लोग जो है पैसा हमारे पास आ जाएगा और हम धनवान हो जाएँगे। जबकि ये सर, ये बिल्कुल झूठ है। आप इसके चक्कर में कतई मत पड़िएगा। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिएगा और मेहनत से काम करिएगा। कोई भी काम करते हैं, कोई भी धंधा या बिज़नेस करते हैं, मेहनत, मन और लगन से कीजिएगा, तभी सफल होंगे। हमारे देश के लोग, हमारे नौजवान इसी आस्था के साथ अपना जो अच्छा समय है, जब शरीर आपका मजबूत और स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उस समय इस आस्था के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। और जब ये ताकत का और
बहुमूल्य समय निकल जाता है, जब आप स्वस्थ, मस्त और ताकतवर रहते हैं, जब ये बहुमूल्य समय निकल जाता है, जब आप ये भोग लेते हैं, खुद जो है आज़मा करके भोग लेते हैं कि इन सब चक्करों में कुछ नहीं है, आस्था और ये विश्वास के चक्कर में कुछ नहीं है, ऐसी कोई कृपा नहीं होती है, कोई भी देवता ऐसी कोई कृपा नहीं करता है कि आप धनवान हो जाएं। चाहे आप जितने गरीब हों, चाहे आप जितने मासूम हों, और चाहे आप जितने संकटवादी हों, चाहे आपके ऊपर जितनी बड़ी समस्या पड़ी हो, कोई मदद नहीं करता है, कहीं से कोई मदद नहीं आती है। वो सब जो है एक मन का भ्रम है और हमारे देश के लोगों का पागलपन है। दोस्तों, याद रखिएगा, जो भी बुज़ुर्ग इस बात को बताते हैं कि जो उल्टी सीधी बात बताते हैं कि आप ऐसा करो तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाओगे। देखिए, मतलब मेरा कहना का यह है कि यदि आप झूठ बात है तो बिल्कुल मत मानिए, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर वो बात झूठ है तो आपको बिल्कुल मानने की बात नहीं है, उसमें कोई रिस्पेक्ट करने की बात नहीं है। बात जो है, जो अगर सही है और सत्य है, जो आप भी अपने माइंड से समझ रहे हैं इस हाईटेक ज़माने को देखते हुए, तो ही मानिएगा। क्योंकि बहुत सी बातें बुज़ुर्गों की ऐसी हैं जो आपके समय में लागू नहीं होती हैं। आपका समय बदल गया है और अब का दौर अलग है। महंगाई का दौर है, पैसा कमाने का दौर अलग है, पैसा कमाने की लाइन अलग है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और मैं देखता हूँ कि हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म पर विश्वास करके, आस्था पर विश्वास करके उसी में टंगे रहते हैं, और वो कई ऐसी मन्नत मांग लेते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, और उसी के भरोसे पर बैठे रहते हैं। और होता ये है कि उनकी वो काम होता पूरा ही नहीं होता है, वो मनोकामना पूर्ण ही नहीं होती है। फिर वो क्या करते हैं कि भगवान को ही अपना जो है वो मान करके कि भैया अब हम फांसी लगा रहे हैं, अब हम आत्महत्या कर रहे हैं, हमारा ये काम नहीं पूरा हुआ, हमारा वो काम नहीं पूरा हुआ, और इसी आस्था और विश्वास को गले में बांधे हुए, दिमाग में बैठाए हुए, आत्मा में बैठाए हुए, और वो आत्महत्या कर लेते हैं, गलत रास्ता चुन लेते हैं। दोस्तों, जब आप बड़े होते हैं तो किसी ने आपका पालन पोषण तो किया होगा। आपके पालन पोषण में आपकी शिक्षा, पढ़ाई और दवाई में पैसा तो खर्च हुआ होगा। तो आप इस बात को तो ध्यान दीजिए कि यदि आप जान दे रहे हैं तो क्या आपने उनका ऋण अदा कर दिया है? जिनके आप कर्ज़दार हैं, माँ बाप के हैं या आपको किसी ने गोद लिया है, तो आपने उनका कर्ज़ अदा कर दिया है? यदि अदा कर दिया है तो मर जाओ। अगर अदा नहीं किया है तो फिर उनको पहले बात तो कर्ज़ भरो, फिर इसके बाद अपना जीवन संवारो, और फिर इसके बाद धन अर्जन करके अपना नया जीवन जीने की कोशिश करो। दोस्तों, समाज का जो पागलपन है, बुज़ुर्गों का जो पागलपन है, थोड़ा सोच समझ के सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। ज़माने को देखते हुए और व्यवस्थाओं को देखते हुए अपना जीवन जिए, और पुरानी बातों को, जो सही नहीं है उनको कतई बिल्कुल ना माने, और जो सही हैं उन चीज़ों को माने। क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जो सही नहीं हैं, झूठी हैं, और आपका जीवन अंधेरे में डाल सकती हैं और बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए आज के समय में अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। अगर यदि अपने बुद्धि और दिमाग से काम नहीं लेते हैं तो आप ज़रूर जो है गड्ढे में जाएंगे और पिछड़ेपन का शिकार बने रहेंगे। दोस्तों, वर्तमान युग कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट के द्वारा भी पैसे कमाए जाते हैं। इंटरनेट के द्वारा भी आप धन अर्जन करके और आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं, अच्छा खासा परिवार चला सकते हैं, धन इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएँ। बेल आइकन की घंटी दबाने के बाद एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको ज़रूर क्लिक करें। यदि आप ऑल को क्लिक करते हैं तो हमारे जो भी वीडियो हैं, जितने वीडियो हैं, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।